हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो का टॉपिक है आपके एक्स की करंट फीलिंग क्या है। एक्स मतलब एक्स आपका बॉयफ्रेंड हो सकता है, एक्स गर्लफ्रेंड हो सकती है, पास्ट पर्सन, सिचुएशनशिप भी हो सकता है जिनके साथ आपका रोमांटिक रिलेशन था। तो ये स्ट्रिक्टली रोमांटिक ही रीडिंग है, कोई प्लेटोनिक या आप फ्रेंड के लिए नहीं देख सकते इस रीडिंग को। ये पर्टिकुलरली एक्स की रीडिंग है कि आपके एक्स की करंट फीलिंग्स क्या है, आपके एक्स क्या सोच रहे हैं। तो मुझे 2-3 दिन से बहुत इंट्यूशन आ रहा था कि एक्स की रीडिंग करनी है। मे बी आप अपने एक्स को बहुत मिस कर रहे हो या फिर समथिंग लाइक दैट, आप अपने एक्स को बहुत याद कर रहे हो। तो मैं भी ये वीडियो बनाने से रोक नहीं पाई खुद को। सो लेट्स सी, आप अभी एकदम आराम से कामली अपने एक्स का नाम लो मन में 3 बार। जस्ट ब्रीद इन, ब्रीद आउट, एकदम रिलैक्स होके बैठ जाओ। कोई थर्ड पार्टी हो सकती है यहाँ पे, इंट्यूशन आ रहा है मुझे। ये तो हम देखते हैं। आपको चाहिए तो आप ये पार्ट स्किप कर सकते हो। ओके, सो उनकी करंट फीलिंग्स ये है कि वो देखो, वो आपको पसंद आज भी करते हैं, वो आपके बारे में सोचते हैं, आपको मिस कर रहे होंगे, आपकी कोई मेमोरी उनको एकदम से आई होगी, समथिंग लाइक दैट। कनेक्शन तो है, कनेक्शन तो है, काफ़ी पैशनेट है आपको लेके। ये काफ़ी इनके जो सेंशुअल थॉट्स है वो भी काफ़ी हाई है इस वक्त। काफ़ी अट्रैक्टेड है आपसे, फिज़िकली बहुत अट्रैक्टेड है आपसे। मतलब इनको अगर कोई इमोशनली फुलफ़िल करता है ना, तो वो आप ही हो। इनके लाइफ में भले ही कोई भी पर्सन हो, लेकिन वो आपको जिस जिस हिसाब से देखते हैं, वो और किसी को उस नज़र से नहीं देखते। वो आपको बहुत पसंद करते हैं, आपको काफ़ी होमली मानते हैं। आपकी जो एनर्जीज़ है, आपने इन्हें बहुत कुछ दिया हो सकता है। आपने मुझे लग रहा है ज़्यादा एफर्ट डाले होंगे रिलेशनशिप में, तो ये उस चीज़ को मिस कर रहे हैं। हो सकता है स्टार्टिंग में इनकी एनर्जीज थोड़ी सी सेल्फिश हो, थोड़ा इन्होंने आपसे लिया है, झूठ बोल सकते हैं आपसे थोड़ा। लेकिन करंट फीलिंग इनकी ये है कि इनके 18+ थॉट्स भी बहुत हैं आपको लेके इस वक्त। यहाँ कम्युनिकेशन हो नहीं रहा है। आई एम अज्यूमिंग कि नो कांटेक्ट में हो आप लोग अभी। कोई तो रीज़न है, कोई रीज़न से ये आपके पास आ नहीं पा रहे हैं। ये कोई भी हो सकता है, हम ये देखेंगे बाद में कि किस रीज़न से वो नहीं आ पा रहे। लेकिन अगर आपको भी थोड़े 18+ थॉट्स आ रहे हैं रिगार्डिंग दिस पर्सन, सो बेस्ट बिलीव इनको भी सेम थॉट्स आ रहे हैं 18+। अगर आपके बीच में ऐसा कुछ हुआ है तो वो उस चीज़ को मिस कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि वापस से कुछ हो, यू नो लाइक, अगर नॉट फिज़िकल, आई मीन वो चाहते हैं कि वो आपका हाथ पकड़े, यू नो लाइक शॉर्ट एंड स्वीट जेस्चर्स। या कन्फर्मेशन, दैट वाज अ कन्फर्मेशन। ये आपके साथ ना छोटे छोटे चीज़ें भी बहुत मिस करते हैं। आपका हाथ पकड़ना चाहते हैं, आपको घुमाना चाहते हैं, आपको कहीं लेके जाना चाहते हैं, कहीं तो कार से घूमना चाहते हैं। मे बी अगर आप, इनको पता है कि आपके पास कार है, अगर आपके पास कार है, इनको पता है, और आप घूमते, आपको गाड़ी चलानी आती है, समथिंग लाइक दैट, तो इनको चाहिए कि आप दोनों कार में कहीं लॉन्ग ड्राइव पे जाओ, कहीं घूमने जाओ। दिस इज़ व्हाट दे रियली वांट। दे एडमायर यू अ लॉट। वो आपको बहुत पसंद करते हैं, आपको बहुत एडमायर करते हैं। आप हाई वैल्यू मैन या वुमन हो सकते हो, तो वो उस चीज़ को काफ़ी अप्रिशिएट करते कि आपने किस हिसाब से अपने लाइफ को संभाला है। मे बी आप जब रिलेशनशिप में थे, आपने इनको अपना ट्रॉमा या कुछ बताया हो सकता है, और कोई
अगर आपके लाइफ में करंटली कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, जो मतलब करंटली नॉट मतलब जब आप रिलेशनशिप में थे आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही हो सकती है, कोई सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है, ट्रॉमा हो सकता है, आपने इनको शेयर किया होगा, तो जिस हिसाब से आपने उस चीज़ को डील किया है, उस प्रॉब्लम से जिस हिसाब से आपने डील किया है, वो इसको बहुत पसंद आया, इस पर्सन को। इनको लगता है कि आप काफ़ी मेच्योर हो, आप मेच्योरली चीज़ें हैंडल करते हो, आपके पास अबंडेंस हो सकता है। इनको ऐसा लगता है कि आप रिच हो या फिर आप अबंडेंट हो, लोग आपकी हेल्प करते हैं, इनको ऐसा लगता है कि लोग आपको पसंद करते हैं, लोग आपको एडमायर करते हैं। दूसरे भी लोग हो सकते हैं जो आपको पसंद करते हैं, एडमायर करते हैं। यू हैव लॉट्स ऑफ थिंग्स, लाइक आपके पास अटेंशन है, आपके पास अच्छे लोग हैं, आपके पास पैसा हो सकता है, गाड़ी, घर, सब एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इनको ऐसा लगता है कि आपके पास है। इनको ऐसा भी लग रहा है, फॉर सम ऑफ़ यू, इनको ऐसा लग रहा है कि कहीं आप दूसरे किसी से बात तो नहीं कर रहे, कोई और पर्सन तो कहीं इन्वॉल्व नहीं। तो ये चाहते कि हो सकता है स्टॉक वॉक कर रहे हो आपको, ऐसा भी हो सकता है कि सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हो, अगर सोशल मीडिया है तो, अगर ब्लॉक नहीं है तो। फॉर सम ऑफ़ यू दे आर स्टॉकिंग। वो आपके पास आना तो चाहते हैं, वो जो भी इमोशंस है ना, जो भी इमोशंस है वो आपके साथ ही फील करते हैं। इनको ऐसा लगता है कि अगर अभी वो आपके पास आए तो आप ना इनको कुछ डांट दोगे, कुछ बोल दोगे, ऐसा भी लग रहा है। इनको थोड़ा डर लगता है आपसे, नॉट इन अ नेगेटिव वे, इन अ पॉजिटिव वे, कि वो थोड़ा सा डरते हैं आपसे। थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि आप इनसे लेवल अप हो, एक लेवल ऊपर हो आप, तो इनको वो डर लगता है। मे बी आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, आप जिस हिसाब से लोगों से कम्युनिकेट करते हो ना, इनको वो भी बहुत अच्छा लगता है। आप थोड़े से स्ट्रिक्ट हो सकते हो, ब्लंट हो सकते हो बोलने में, आप जहाँ ज़रूरत है वहाँ प्रॉपरली बोलते हो, ऐसा इनको लगता है। आप अपनी कम्युनिकेशन में बहुत अच्छे हो, आप कम्युनिकेट करते हो। इवन इन रिलेशनशिप, अगर आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम थी तो आपने ही कम्युनिकेट किया है। दैट इज़ द थिंग, कि आपने ही कम्युनिकेट किया है, आपने ही वर्कआउट किया, आपने ही मुझे लग रहा है ज़्यादा एफर्ट्स तो आपने ही डाले हैं इस रिलेशन में। इमोशनली भी मुझे लग रहा है आप ज़्यादा इन्वेस्टेड थे, लेकिन अभी आफ्टर सेपरेशन दिस पर्सन अभी रियलाइज़ कर रहे कि आप क्या चीज़ हो। इवन इफ़ दे आर मैरिड राइट नाउ, इवन इफ़ कोई और पर्सन है इनके लाइफ में, बट स्टिल वो आपको पसंद ज़्यादा करते हैं। वो एक आपका एक मेमोरी तो रहेगा ही रहेगा उनके दिमाग में। वो आपसे बात करना चाहते हैं लेकिन आ नहीं पा रहे हैं, लेट्स सी क्यों नहीं आ पा रहे। फॉर सम ऑफ़ यू मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ना कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। फॉर सम ऑफ़ यू कहीं प्रिपेयर कर रहे, करियर को संभाल रहे, ऐसा भी हो सकता है। इनका करियर अभी फर्स्ट प्रायोरिटी है। इनको ऐसा लग रहा है ना, इन्होंने बैटल हार गए, ये हारा हुआ काफ़ी फील कर रहे हैं। इनको समझ नहीं आ रहा लाइफ में करना क्या है। इनके करियर, फाइनेंसेस स्टक हो सकते, ब्लॉक हो सकते। ऐसा भी हो सकता है कि ये फैमिली पे डिपेंडेंट हो। आपके नहीं, मतलब आपके भी, मे बी आपने भी इनको सम सॉर्ट ऑफ मनी में वो हेल्प की है, आपने फाइनेंसेस एक्सचेंज किए हैं। मे बी आपने क्योंकि मैंने आपका लिया है नाम, तो फिर मे बी आपने इनको पैसे दिए हो सकते हैं, समथिंग लाइक दैट। मनी वाइज भी आपने इनको हेल्प किया हो सकता है, तो वो उस चीज़ को भी मिस कर रहे हैं। मे बी ये फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है ये पर्सन। फॉर सम ऑफ जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट हो रहा है उतना ही लेना। ये थक चुके हैं अभी, काफ़ी रेस्टलेस फील कर रहे हैं। इनको रेस्ट करना है, इनको कुछ समझ नहीं आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ लाइफ में, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इनको कुछ समझ नहीं आ रहा है। वेरी 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 स्टक। कोई स्टेबिलिटी नहीं है। जब तक आपके साथ है स्टेबिलिटी थी, आप चले गए तो स्टेबिलिटी भी चली गई। दिस इज़ व्हाट आई एम फीलिंग। ये अकेले हो सकते हैं, अकेलेपन से जूझ रहे हैं। मतलब
अगर ये फैमिली के साथ भी रहते या फिर इनकी शादी भी हो गई है, लेकिन इनको ना अकेलापन फील होता है। रात को ये सोचते तो ज़रूर है, अकेलापन बहुत फील होता है इस इंसान को। कोई जो इमोशनली फुलफ़िलमेंट थी ना, वो इमोशनल फुलफ़िलमेंट ही आप करते थे। तो फिर अब आप ही नहीं हो लाइफ में उनके, तो इमोशनली कोई उनको फुलफ़िल ही नहीं करता, चाहे उनके फ्रेंड्स ही कितना हो, कोई कुछ भी हो। ये अपने करियर पे बहुत ध्यान दे रहे हैं करंटली, मुझे ऐसा लग रहा है करियर पे बहुत ध्यान दे रहे हैं, लेकिन इनका करियर अच्छा जा नहीं रहा है। इनको वो रिज़ल्ट्स नहीं मिल रहे जो इनको रिज़ल्ट्स चाहिए थे। इनका प्रमोशन नहीं हो रहा है, इनको मे बी बॉस से डांट पड़ रही है, सीनियर से डांट पड़ रही है, समथिंग लाइक दैट। इनके कोवर्कर्स टॉक्सिक हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि इनके कोवर्कर टॉक्सिक है। इनको उतना नहीं मिल रहा है जितना ये डिज़र्व करते हैं इन फाइनेंस, इन करियर। मतलब अगर ये इनफैक्ट ये हार्ड वर्किंग पर्सन है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये हार्ड वर्किंग पर्सन है और वर्कोहॉलिक पर्सन है, काम को प्रायोरिटी मानते हैं। लेकिन मे बी ऐसा भी हो सकता है कि इनके खिलाफ कोई पॉलिटिक्स चल रही है, ग्रुप पॉलिटिक्स चल रही है इन करियर, लाइक ऑफिस में, समथिंग लाइक दैट। इनके सीनियर या फिर कोई तो टॉक्सिक है, मैनेजर हो सकता है, मैनेजर टॉक्सिक है, तो वो उतना इनको क्रेडिट नहीं देते हैं, इतना उनको मिल नहीं रहा है उससे। इनकी फैमिली भी एक थर्ड पार्टी हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि इनकी फैमिली, फॉर सम ऑफ यू, इनकी फैमिली भी थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। वो मिस कर रहे हैं आपको, करंटली दे आर मिसिंग यू। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो तब की ये टाइमलेस वीडियो है, तो फिर ये आपको अभी मिस कर रहे हैं। आपने इनके साथ जो भी मोमेंट शेयर किए थे, ये उस सब को मिस कर रहे हैं। आपने किस तरीके से इनको एडवाइस दी थी, किस तरीके से, क्या कन्फर्मेशन, सॉरी अबाउट दैट, बट आपने किस तरीके से इनको एडवाइस दी थी, पैसे दिए होंगे या फिर एफ़र्ट्स डाले हैं, एनर्जी दिया है, टाइम दिया है, किस हिसाब से आपने जो भी किया है ना, वो लिटरली इम्प्रेस्ड है उस चीज़ से कि आपने इतना कुछ किया उनके लिए। एंड दे रियली मिस यू राइट नाउ। लेट्स सी उनके एक्शंस क्या है, वो आने वाले हैं या नहीं। काफ़ी रेस्टलेस है ये इंसान। ये मुझे लग रहा है कि करंटली दे आर ऑल्सो इन डिप्रेशन। एक सेकेंड, मैं ये यूज़ करना भूल गई। ऐसा भी हो सकता है कि आपके जो पर्सन है वो थोड़ा चीज़ें भूलने लग रहे हैं, मतलब भुलक्कड़ हो सकते हैं, या फिर आप भी हो सकते हो। जनरल रीडिंग है, जैसा रेजोनेट हो रहा है वैसे लो। करंटली क्या फील कर रहे हैं इनके पर्सन। ओके, अफ्रेड। इनको ना लाइफ आपके साथ जब थे ना, मुझे ऐसा लग रहा है आपने इनको इतना कंफर्ट दिया है, इतना आपने इनको पूरी दुनिया दे दी। अब क्या हो गया कि आपका सेपरेशन हो गया ना, इनकी पूरी दुनिया ही हिल गई है। टॉवर मोमेंट इसलिए तो आया क्योंकि इनकी पूरी दुनिया ही हिल गई है, तो अभी ये डर रहे हैं। ये वन थिंग एट अ टाइम करना चाहते हैं। इनके फाइनेंसेस भी ब्लॉक हो सकते हैं, इनकी फैमिली में कुछ अलग कलेश चल रहे होंगे, तो वो क्या कर रहे हैं अभी, उनका ऐसा है कि एक ही चीज़ पे मैं फ़ोकस करता हूँ। अभी मुझे 7-8 चीज़ें हैं जिन पे मुझे फ़ोकस करना है, आप पे फ़ोकस करना है, आपसे प्यार करते। फिर ऐसा भी हो सकता है इनकी शादी होने वाली है जल्दी या समथिंग, तो फिर उस पर भी इनको ध्यान देना है, करियर पे ध्यान देना है, इनके फैमिली पे ध्यान देना है। बहुत सारी चीज़ें हैं इनके प्लेट पे, बहुत सारी चीज़ें, और इनको समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है, तो इनको डर लग रहा है। ये पर्सन लिटरली अकेले हैं अभी, खुश नहीं है। इनको एंजाइटी हो सकती है, फॉर सम ऑफ़ यू इनको एंजाइटी हो सकती है। रात को भी मुझे लग रहा है एंजाइटी होती है इनको, सोचते हैं कि मैं क्या करूँगा फ्यूचर में, समथिंग। कोई तो ऐसा पर्सन है जो इस पर्सन को काफ़ी गुस्सा दिलाता है। ये थक चुके हैं। दिस पर्सन इज़ लिटरली टायर्ड। दिस पर्सन इज़ टायर्ड। एक लास्ट कार्ड पुल कर देते हैं, बोर्ड। ये जो करियर में है, मे बी उनको ना रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, तो वो बोर हो चुके हैं। इनकी लाइफ बोरिंग हो सकती है, करंटली इनकी लाइफ बोरिंग चल रही है।
ये थक चुके हैं, जो भी रूटीन है ना इनका थक चुके हैं। मे बी सुबह जल्दी उठते हैं, काम पे जाते हैं, फिर रात को देर से आते होंगे, समथिंग कोई तो इनका रूटीन है जो थक चुके हैं। ये उस रूटीन से, कोई पर्सन हो सकता है यहाँ पे, इनकी फैमिली भी हो सकती है जो थक चुके हैं। इनकी फैमिली थोड़ी बहुत टॉक्सिक हो सकती है, ऐसे मुझे लग रहा है कि थोड़ी टॉक्सिक हो सकती है। अभी इनको स्टेबिलिटी चाहिए। इनको ये आपके लाइफ में आना तो चाहते हैं, लेकिन वो फिर से यही सारी चीज़ें आपके लाइफ में ले आएंगे। बहुत चेजिंग वाली एनर्जी में है ये पर्सन, मतलब चेजिंग मतलब करियर में, इन करियर ये कोई गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, जहाँ पे इनको पता है कि रिज़ल्ट नहीं मिलने वाला, फिर भी वो कर रहे हैं और वो थक चुके हैं उस चीज़ से, क्योंकि उनको पता है कि उनका पोटेंशियल वो नहीं है। मे बी इनकी फैमिली इनको फोर्स कर रही है, मे बी इनकी फैमिली थोड़ा ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है, फैमिली घर के बड़े हो सकते हैं, या कोई अथॉरिटी फिगर, मतलब मम्मी या पापा हो सकते हैं इनके। आपके पर्सन घर के बड़े भी हो सकते हैं, मतलब बड़े भाई, बड़ी बहन, समथिंग। एक्सपेक्टेशंस बहुत है कि ये कर लेंगे ऐसे ऐसे, बट इनको पता है कि ये नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये अफ्रेड भी है, क्योंकि इनको पता है कि रिज़ल्ट नहीं आने वाला। ये पढ़ाई बहुत कर रहे हैं, मेहनत बहुत कर रहे हैं, लेकिन इनको पता है कि रिज़ल्ट नहीं आने वाला, फिर भी ये कर रहे हैं। मतलब एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं। और वो थक चुके हैं, वो प्रिटेंड कर करके थक चुके हैं, उनको गुस्सा आ रहा है, उनको खुद पे भी गुस्सा आ रहा है कि वो डिसीजन नहीं ले पाते, वो स्टैंड नहीं ले पाते अपने लिए। उनकी प्रॉब्लम ही है कि वो स्टैंड नहीं ले पाते, उनको खुद के लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है। लेकिन अगर ये पर्सन फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है तो ये स्टैंड भी नहीं ले सकते ना, दैट इज़ द प्रॉब्लम। घूम फिर के बात पैसों पे ही आ रही है, लेकिन इनके लिए पैसा अभी बहुत इंपॉर्टेंट है। पैसा अगर इन्होंने नहीं कमाया, मतलब इनके लिए करंटली ऐसा हो गया कि पैसा इन्होंने नहीं कमाया तो डू और डाई हो जाएगा। डू और डाई सिचुएशन है कि पैसा कमाना ही है, तो फिर वो चाहे खुद को दाव पे लगा दे, चाहे इस रिलेशन को दाव पे लगा दे। वो आपके बिना बहुत लोनली हो गए, रेस्टलेस हो गए, उनको समझ ही नहीं आ रहा है कुछ। इट इज़ लाइक दे आर गोइंग विद द फ्लो। फॉर सम ऑफ़ यू बहुत स्पेसिफिक लोगों के लिए मुझे आ रहा है कि इनकी फैमिली थोड़ी सी टॉक्सिक हो सकती है, ठीक है। इंस्टेड ऑफ सपोर्टिंग दिस पर्सन, वो और प्रेशर डाल रहे हैं इन पे कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तुमसे नहीं हो पाता है, समथिंग। तो आई एम सॉरी अबाउट दैट, बट या इनकी फैमिली थोड़ा सा प्रेशर डाल रही है इनके ऊपर, थोड़ा नहीं मतलब बहुत ज़्यादा ही प्रेशर डाल रही है। ऐसा हो सकता है कि इनकी फैमिली को ऐसा लगता है कि 4 लोग क्या कहेंगे, तो वो उस और 4 लोगों का भी सोच रहे हैं। मतलब उनके प्लेट में इतनी सारी चीज़ें, उनको समझ ही नहीं आ रहा है। तो एक जो कंफर्ट जोन था ना उनका, वो आप था। आप ही उनके कंफर्ट जोन थे। अब आप ही नहीं हो उनके लाइफ में, तो उनकी पूरी दुनिया ही हिल गई है। खैर, वो इस पर्सन का कर्म है, इन्होंने स्टैंड लेना चाहिए था, या जो भी इनको जो एक्शंस करने चाहिए थे इन्होंने नहीं किए। हम जो डिसीजंस लेते हैं उस डिसीजन के कोई ना कोई तो कॉन्सिक्वेंसेस होते ही हैं। तो ये इस पर्सन को, ये पर्सन थोड़े से अभी भी मुझे इमेच्योर लग रहे हैं, थोड़े से इमेच्योर। लेकिन आपको लेके बहुत फीलिंग्स है इस पर्सन को, ये आपके पास आना चाहते हैं। मे बी दिस पर्सन माइट कॉन्टैक्ट यू 3 महीने या 3 हफ्ते में आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, 8 महीने 8 हफ्ते में कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर 1 साल में कांटेक्ट कर सकते हैं। विद इन अ ईयर ये आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। 6 महीने के अंदर अंदर तो करेंगे ही करेंगे कांटेक्ट। इनका जो अच्छा खासा टाइम है ना, आपके एक्स का जो अच्छा खासा टाइम है, वो देखो मैं यही बोल रही थी कि इन्हीं सारी चीज़ों में जाता है। 10 चीज़ें हैं इनके लाइफ में, और इनका मैक्सिमम टाइम इस 10 चीज़ों के साथ ही गुजर रहा है।
और वो समझ ही नहीं आ रहा उनको कुछ। वो आपको मिस करना चाहते, आपके लिए एफ़र्ट डालना चाहते, लेकिन वो इसीलिए नहीं डाल पा रहे क्योंकि उनके पास टाइम ही नहीं है। उनके पास मतलब उनका दिन का अच्छा खासा 70% टाइम तो उनका इसी सब प्रॉब्लम में जा रहा है कि पढ़ाई भी करनी है, करियर भी संभालना है, पैसों पे भी ध्यान देना है, फैमिली भी कुछ बोल रही है, फिर ये 3-4 लोग क्या कहेंगे समथिंग। तो इस पे इनका इतना ध्यान जा रहा है, इतना टाइम जा रहा है इनका, तो फिर वो आपके बारे में कितना और कब सोचेंगे। इसलिए मैं रात रात बोल रही थी, क्योंकि रात को यूजुअली रात को यूजुअली अकेले बैठ के सोचते होंगे ये। ऐसा भी हो सकता है इस पर्सन को मे बी आप दोनों में से किसी को ब्लैक कलर पसंद हो सकता है, यहाँ पे बहुत स्पेसिफिक है, या फिर आपने अभी करंटली ब्लैक पहना होगा, बहुत स्पेसिफिक था। इस पर्सन को लिटरली मुझे लग रहा है कि इनको मेडिटेट करने की बहुत ज़रूरत है, इनको स्पिरिचुअलिटी में आने की बहुत ज़रूरत है। या अभी भी ये ना बहुत पेज वाली एनर्जी में, अभी भी इमेच्योर वाली एनर्जी में है ये। और आप देखो, आप एम्प्रेस वाली एनर्जी में हो। जेंडर मैटर नहीं करता, आपका जेंडर अभी कौन सा भी हो, बट अभी हम बात कर रहे हैं एनर्जी की। आप एकदम मेच्योर हाई वैल्यू पर्सन हो, और ये अभी भी थोड़ा इमेच्योर है, इमेच्योर डिसीजन है, इमेच्योर एक्ट कर सकते हैं, थोड़ा इमेच्योरिटी तो है। ये बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और, इनके एक्शंस कभी इनके वर्ड्स से मैच नहीं होते। ये भी हुआ होगा कि ये बोलेंगे कि नहीं मुझे तुम्हारे साथ घर बसाना है, लेकिन आज आप दोनों सेपरेशन में हो, फॉर एग्ज़ाम्पल, जस्ट एन एग्ज़ाम्पल। तो ये भी हो सकता है कि ये बोलते कुछ और है, करते कुछ और है, इनके एक्शंस इनके वर्ड्स से टोटली अपोजिट है, टोटली। और फिर वो मे बी इन पास्ट ऐसा हुआ हो सकता है कि ये विक्टिम प्ले करेंगे कि मैं तो ऐसा ही हूँ, मेरा तो ऐसा ही होता है, मतलब बहाने देंगे ये पर्सन। हो सकता है आपका कार्मिक रिलेशनशिप हो और ये साइकिल अभी ख़त्म हो गई है, ठीक है, लेट मी, हाँ, तो ये साइकिल ख़त्म हो गई है, अभी सेपरेशन में आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको फिर से ये वाली एनर्जी एंटरटेन करनी है या नहीं। ये पर्सन आपको कांटेक्ट ज़रूर करेंगे, विद इन 6 मंथ्स ये कांटेक्ट करेंगे आपको, ठीक है, विद इन 8 वीक्स 8 मंथ्स, 3 वीक्स 3 मंथ्स, या फिर 6 मंथ्स विद इन। अब ये कार्मिक साइकिल बंद हो गई है। ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन थोड़े विक्टिम मेंटालिटी में हो, करंटली विक्टिम प्ले करेंगे कि मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ है, फिर मेरे फैमिली तो ऐसी है, मेरा ये ऐसा है, तो फिर मैं ऐसा नहीं कर सकता या कर सकती, मैं टाइम इसीलिए नहीं दे सकती तुमको ज़्यादा क्योंकि फिर मेरे घर वाले, फिर मेरा वो, समथिंग लाइक दैट। थोड़ा बहानेबाजी तो चलेगी यहाँ पे, बहानेबाजी हो ही रही है यहाँ पे। लास्ट कुछ कार्ड्स पुल कर लेते हैं। आई एम थिंकिंग अबाउट यू राइट नाउ, मैंने बोला था ना ये आपको मिस कर रहे हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। इनका प्रॉब्लम ही है कि इनका ये है कि मेरी तो फैमिली ऐसी है, मेरा तो ये है ऐसा है। आई होप यू अंडरस्टैंड वॉट एवर माई कंडीशन इज़। दे इन्जॉय योर अटेंशन बट डोंट वॉन्ट कमिटमेंट। उनको आपके साथ रहना बहुत पसंद है, बट वो जो एफ़र्ट लगते हैं ना, आपको अगर घर बसाना है ना किसी भी पर्सन के साथ, उसके लिए एफ़र्ट लगते हैं, वो एफ़र्ट्स ये डालना ही नहीं चाहते। इनको मे बी ये पर्सन ना किस्मत भरोसे बैठते हैं, इनको किस्मत के इनको लगता है कि हर एक चीज़ किस्मत है, इनकी किस्मत अच्छी है इसलिए इनको मिल गया, इनकी किस्मत अच्छी है इसलिए इनके पास फाइनेंसेस है। अरे नहीं भाई, उन्होंने मेहनत की होगी, मेहनत और किस्मत 50-50 होनी चाहिए, तब रिजल्ट्स मिलते हैं। ये 18+ है, देख लो आप, 18+ है, ठीक है। मैंने बोला ना यहाँ पे सेक्सुअल थॉट्स तो हैं, आप दोनों में से कोई एक तो एक दूसरे को मिस कर रहे होंगे। आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। ये ऐसा हो सकता है कि ये इंसान, इनको पता है कि इन्होंने क्या किया है, दैट इज़ द थिंग, इनको पता है इन्होंने क्या किया है, इनको सब कुछ मालूम है, बट क्या वो गिल्टी है? नहीं। यू आर टू गुड फॉर समवन हु डजेंट वैल्यू यू। इनको मालूम है, मैंने अभी बोला ना, इनको पता है कि इन्होंने क्या किया है, बट
क्या ही बोल सकते हैं. दे आर नॉट योर सोलमेट, दे आर अ लेसन. जैसे मैंने बोला, ये कार्मिक हो सकता है, कार्मिक रिलेशन हो सकता है आपका, वर्क प्लेस कनेक्शन हो सकता है आप लोगों का, या फिर थर्ड पार्टी हो सकती है, थर्ड पार्टी काम भी हो सकती है. योर लिप्स आर टेम्पटिंग. ये आपकी बॉडी को बहुत मिस कर रहे हैं. ये आप, अगर आपके बीच में जो भी हुआ है 18+, तो ये आप उस चीज़ को बहुत मिस करते हैं. आई नीड योर लिप्स ऑन माइन. ओके, आई लव यू अ लॉट. डिलेड, इनके एक्शन डिलेड हो सकते हैं. ये जो बोलते हैं वो करते नहीं है. ये एक्शन ओरिएंटेड पर्सन है ही नहीं. अगर अभी तक क्लियरली मैंने बोला नहीं, तो ये एक्शन ओरिएंटेड पर्सन है ही नहीं. ये डिले करेंगे, ये प्रोक्रेस्टिनेट कर सकते हैं. 1 वीक में कुछ हो सकता है, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी 1 वीक में शायद. थर्सडे हो सकता है जब क्लैरिटी मिलेगी. मे बी 1 ईयर, विदिन 1 ईयर ये आ सकते हैं आपके पास. येस, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन था रिगार्डिंग दिस पर्सन, तो उसका जवाब येस है. आई कांट एक्सप्लेन राइट नाउ. इनके मैंने बोला ना, इनके फैमिली में कुछ तो टॉक्सिक सिचुएशन चल रही है जो ज़्यादा हावी हो रही है इन पे. तो ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे कि आप समझोगे नहीं समझोगे, जो भी है. बट क्या ही बोलूँ अब मैं. आई एम जेलस, डोंट टॉक टू अदर जेंडर. इनको शक होता है कभी कभी कि आप इतने अच्छे हो, आप इतने सुंदर हो, आप मूव ऑन ना कर जाओ कहीं, आप किसी और के साथ अगर इन्वॉल्व हो गए, मतलब अगर आप रिलेशनशिप में आ गए, आपकी शादी हो गई, तो ये नहीं चाहते कि आपकी शादी हो. मतलब दिस पर्सन वॉन्ट्स कि आप उनको हमेशा हमेशा पसंद करो, बट आप किसी, मतलब मैं ऐसे काइंड ऑफ लव ट्रायंगल मुझे लग रहा है. फॉर एग्जाम्पल काइंड ऑफ लव ट्रायंगल लग रहा है, जहाँ पे आप इनको पसंद करो. ये भले ही मैरिड हो, ये भले ही किसी और इंसान के साथ हो, बट आप किसी और से बात नहीं करोगे. थोड़ा पॉजिटिवनेस लग रहा है मुझे. थोड़ा सा आपके पर्सन थोड़ा टॉक्सिक हो गए हैं. आई ड्रीम ऑफ यू ऑफन. यू हैव गिवन देम मोर चांसेस दैन दे डिज़र्व. आपने बहुत ज़्यादा चांसेस दिए हैं, आपने बहुत गलतियाँ माफ़ की है जो आपके ने माफ़ नहीं करनी चाहिए थी. स्टार्टिंग में ही थोड़े बाउंड्रीज़ अगर आप बना लेते, तो स्टार्टिंग में ही चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती. या तो ये कनेक्शन बहुत अच्छा चलता, या तो ये टूट जाता. बट इट इज़ ओके, इट वॉज़ अ लेसन. तो इतना गिल्ट लेने की ज़रूरत नहीं है. इट इज़ ओके, इट इज़ फाइन. तो दैट वॉज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो. आई होप आपको अच्छी लगी. प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को.